हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक हम लोगों ने सप्तम स्कंद में देखा था कैसे भगवान हिरण्य कश्यपु का वध करके प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं, और इसके साथ ही साथ किस तरीके से भगवान जो है त्रिपुरासुर की रक्षा करते हैं। त्रिपुरासुर से भगवान शिव की रक्षा करते हैं और बचाते हैं भगवान। और भगवान, जो व्यक्ति इस संसार भगवान की भक्ति करना चाहता है, किस तरीके से वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से भगवान की भक्ति कर सकता है। जब यहाँ सप्तम स्कंद जो है समाप्त होता है और अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है, तो परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं अलग अलग मनुओं के बारे में। अभी तक सप्तम स्कंद तक स्वयंभू मनु है, उनके पूरे वंश का चरित्र आया था। अब इसके आगे जो मनु है उनके चरित्र के बारे में जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं परीक्षित। तब सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम करते हैं और वो बताते हैं कि इसके आगे जो है, जब उनका समय समाप्त हुआ स्वयंभू मनु और शत्रुपा का, तो वो लोग दोनों जो है भगवान की तपस्या में लीन हो गए। और उस समय असुर जो थे, राक्षस थे, उन पर आक्रमण किया। और तब भगवान यज्ञ, उन्होंने इंद्र के पद को संभाला और उन राक्षसों से युद्ध करके उनको जो है उनका परित्राण किया, उनको बचाया। उसके बाद दूसरे मनु जो है स्वरोचिष मनु, ये अग्नि के पुत्र थे स्वरोचिष, और इनके समय भगवान विभु ने जन्म लिया, जो वेद शिरा ऋषि और उनकी पत्नी माता तुसिता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और विभु जो भगवान थे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और 88,000 शिष्यों और अपने जो शिष्य थे, जो ऋषि थे, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। कैसे ज्ञान दिया? उनको जो है ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, आसन धारणा ध्यान समाधि, हाँ, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके बारे में बताया। और स्वयं भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब तीसरा मनवंतर आया, तीसरे मनवंतर में उत्तम जो थे वो मनु बने, जो महाराज प्रिव्रत के पुत्र हैं। और उनके समय भगवान सत्यसेन, ये इन्होंने जो है अवतार लिया। और ये इनके पिता जो थे स्वयं धर्म थे और माता सुनीति थी। और इन्होंने जो है, जो राक्षस जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, अधर्म का आचरण कर रहे थे, ऐसे राक्षसों का और वध किया युद्ध करके। और चौथे मनवंतर में भगवान हरि का अवतार हुआ, जिसमें तामस जो थे वो मनु बने, जो प्रिव्रत के पुत्र थे, वो भी पुत्र थे प्रिव्रत के। और भगवान हरि ने अवतार लिया। और भगवान हरि मेधा ऋषि और हरिणी के पुत्र थे, जिन्होंने जो है एक हाथी को, गज को जो है उनका उद्धार किया। अब ये सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ परीक्षित महाराज को
कि अरे ये हाथी का उद्धार किया है भगवान ने, ये कैसी कथा है, इसको सुनना चाहिए। अरे आदमी का तो उद्धार करते हैं भगवान, ये पता था, लेकिन जानवरों की रक्षा के लिए भी जाते हैं। तो इतना अद्भुत चरित्र है भगवान का, ये उन्होंने सुनाने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान के अद्भुत चरित्र को प्रणाम करते हुए वो सुनाना चालू करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और कहते हैं एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, त्रिकुट पर्वत। और वहां पे भोग विलासिता का अनेक साधन है, चारों तरफ इतने सुंदर सुरम्य वातावरण है, देवता जो है विचरण करते हैं वहां पे। और वहीं पर एक गजेंद्र जो था, हाथी वो, और उसके सैकड़ों झुंड थे, कई हथनियां थी, उसकी पत्नियां थी और बच्चे थे, उनके साथ वो रमण करता था। और बहुत ही बलशाली बलिष्ठ हाथी था। हाँ, लेकिन एक बार की बात है, वो जब स्नान कर रहा था तालाब के किनारे, ऐसा लोग बताते हैं कि वो तो सिंधु, वो जब कवि कहते हैं तो बोलते हैं कि वो सिंधु था, लेकिन एक्चुअल में वो तालाब था। लेकिन तालाब इतना बड़ा था कि वो आज के हमारे पृथ्वी के प्रशांत महासागर के बराबर तालाब था वो, इसलिए उसको महासागर या सिंधु कहा गया है। और बहुत सुंदर जो है उनके ऊपर भजन भी है, वो भी हम देखेंगे कैसे भजन जो है गाया गया है। और जब गजेंद्र उस तालाब में गया स्नान करने के लिए, बहुत अटखेलिया कर रहा था, सूंड से पानी भर के अपने ऊपर डालता, कभी हथनियों के ऊपर डालता, आह, आनंद लूट रहा था अपने पत्नियों के साथ। उसकी चार पत्नियां नहीं थी, उसकी अनेकों पत्नियां थी। हिंदुओं में तो जो है एक पत्नी का ये है, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो है अनेकों अनेक पत्नियां थी, और सुंदर सुंदर हथनियां थी, सुंदर सुंदर बच्चे थे। लेकिन आनंद लेते हुए, कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे जीवन में भी हम बहुत आनंद ले रहे हैं, हाँ हाँ, पत्नी जो है सेवा कर रही है, भजिया पकौड़ी जो है तल के लिए आ रही है, चाय गर्मा गर्म पिला रही है, लेकिन कब चाय पीते पीते हार्ट अटैक हो जाए हमको नहीं पता है। और यही गजेंद्र के साथ भी हुआ। वो कर तो रहा था, लेकिन उसका जो पैर है एक ग्राह ने पकड़ लिया। हम्म। और जब ग्राह ने पैर पकड़ा गजेंद्र का, तो गजेंद्र जो है छटपटाने लगा और अपने पैर को खींच करके आने लगा जमीन के ऊपर। लेकिन वो ग्राह भी बहुत मजबूत था, उस पैर को, उसके पैर को खींचता रहा। और इसी आपाधापी में 1000 वर्ष बीत गए। और अब जो है पानी में रहते हुए ग्राह की जो शक्ति थी वो मजबूत होने लगी, वो खून पी रहा था हाथी का, और हाथी की शक्ति जो है क्षीण होने लगी गजेंद्र की। और उसको, अब वो मरने वाला था, जैसे एक व्यक्ति मरने वाला रहता है, बीवी बच्चे सब उसको आसपास में पाल करके रखते हैं, लेकिन बचा नहीं सकता कोई, उसको तो लेके जाना पड़ता है। हाँ, अंगम दलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम। हाँ, अंगम गलितम, अरे शरीर गलने लगता है, और जो है दांत झड़ने लगता है, मुंड बाल जो है गिरने लगते हैं। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और वृद्धि अवस्था आने पर वो दंड कर धारण करता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, उसके बाद भी उसकी आशा जो का पिंड जो है, आशा की जो मसाल है वो बुझे बुझाए नहीं बुझती है। हाँ, आशा जो है, आशा तृष्णा जो है ऐसी खतरनाक लगती है कि बुझती नहीं। और यही गजेंद्र के साथ हुआ, उसको मोह था, लेकिन और छटपटा रहा है, तड़प रहा है, और सारे लोग उसको देख रहे हैं मरते हुए, कोई उसके पास नहीं आ रहा। सोचिए कैसे विचित्र स्थिति है। और तब गजेंद्र को जो है याद आता है कि पूर्व जन्म में उसने भगवान की प्रार्थना की थी, और वो हाथ में उठाता है कमल और बोलता है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, राखो शरण अब तो जीवन हारे,
हे गोविंद हे गोपाल। निरपीबन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पधारे। हे गोविंद हे गोपाल। अब साथ में गा सकते हैं। चार पहर युद्ध भयो भारे। चार प्रहर युद्ध भयो भारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान सब डूबने लगा, भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण अब तो जीवन हारे। अरे भैया अब अपने शरणागत कर लो, अब जीवन खत्म हो रहा है हमारा। क्या करुण पुकार है। जितना मेरा भाव, जितना मेरी वाणी कर्कश और बेसुरी है, उतना ही मधुर और सुंदर उसका भाव। खैर हम तो बहुत बढ़िया, अपने गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत सुर मिला है, बेसुरे ही गा रहे हैं, लेकिन उसके जो भाव था वो अद्भुत था। भले सुर जो है इधर उधर खटक जाए, भाव बराबर होना चाहिए। भाव बराबर होना चाहिए। और जब भाव होता है हमारा, तब भगवान क्या करते हैं। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। अरे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म साथ ले धारे। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद। और इतना सुंदर भजन गाया कि सूरदास क्या कहते हैं। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। और जब सुना करुण पुकार, सूरदास जी ने जब ये भजन गाया था, लिखा था, लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। और वही आंसू जो है भगवान जो है द्रवित हो गए। और जब भगवान द्रवित हो जाते हैं, तब वो पहुंचते हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। और तो और आते के साथ ही जब वो चलने लगे, गरुड़ पे बैठे थे भगवान, और गरुड़ को बोल रहे चलो गरुड़ चलो गरुड़ चलो। और गरुड़ जी हो गए बेहोश। और भगवान जो है एक हाथ में जो है गरुड़ को लिए, और एक हाथ में पकड़े अपनी धोती, और भागे जा रहे। सोचिए, उनकी धोती खुल गई। भगवान जो है जब बचाने जाते हैं, तो कई बार उनकी भी धोती खुल जाती है। ऐसा नहीं है कि भक्तों की धोती खाली वही खुलती है, भगवान की धोती कभी खुलती है। तो उस खुली धोती को लेकर के पहुंचे, और एक हाथ में गरुड़ को ही पकड़े हुए हैं, क्योंकि गरुड़ जी हो गए थे उससे स्पीड से और नहीं चल पा रहे थे। और जैसे ही पहुंचे, भगवान ने देखा
कि गजेंद्र जो है कष्ट में है, तो उन्होंने चक्र चला के सबसे पहले जो है उस ग्राह का ही वध कर दिया। तो यहाँ पे साधु संत कहते हैं कि अगर हम संत महात्माओं के चरणों में, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसके चरण को पकड़े हुए हैं, तो भगवान पहले उद्धार हमारा करेंगे, बाद में उसका करेंगे। इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व शास्त्र को है, सब शास्त्रों में बताया गया है साधु संग ही जब है वो साधन है मुक्ति का। हाँ, और लव मात्र, एक क्षण, एक सेकंड, लव जो है आप एक सेकंड का 1/6वां भाग, 1/3 भाग होता है, 1/3, 1/6वां भाग होता है। उतना भी अगर साधुओं का संग मिल जाए तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और वहां तो साक्षात भगवान आ गए थे, भगवान ने कहना ही क्या है। और उसके संग से जो है इनका उद्धार हुआ, भगवान ने रक्षा की गजेंद्र को। और जो हुहू था वो जो है गंधर्व बना, गंधर्व बन करके जो ये ग्राह था उसका नाम हुहू था, वो जो है गंधर्व बन के फिर गंधर्व लोक को प्राप्ति हुई, उसकी गंधर्व लोक चला गया। लेकिन जो गजेंद्र था, भगवान ने स्वयं उसको अपने धाम भेजा कि आपका कष्ट जो है बहुत हुआ, अब आप जाइए हमारे धाम में आनंद कीजिए। तो भगवान की भक्ति का देखिए बहुत सुंदर लाभ होता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आखिर ये गजेंद्र और ये जो ग्राह थे पूर्व जन्म में कौन थे, क्यों उनको जो है ऐसी योनियों का भोग करना पड़ा। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो गजेंद्र थे ये भगवान के चतुर्भुज पार्षद बने जब भगवान की कृपा हुई। लेकिन इसके पहले द्रविड़ देश में पांड्य वंशी राजा इंद्रदुम्न थे, और ये जो है एकांत में बैठ के भगवान का जो है मनन कर रहे थे, भगवान की लीलाओं के बारे में ध्यान कर रहे थे। और जब अगस्त ऋषि जब आए वहां पे, इन्होंने उनको जो है ध्यान नहीं दिया, और तब अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तुम जो है हाथी के समान मूढ़मती जैसा बैठे रहते हो एक जगह, और तुमको साधु का जो बातें उनका सम्मान भी नहीं कर सकते हो, जाओ जाकर तुम जो है गजेंद्र बन जाओ। लेकिन उनके पुण्य इतने थे कि वो गजेंद्र भी बने और हाथी भी बने। तो कहाँ बने? वो स्वर्ग लोक के हाथी बने। और ये अगस्त ऋषि के क्षण से हो गया, और उन्होंने 1000 वर्ष तक जो है काफी आनंद भी भोगा, लेकिन उनको जो है अंत में भगवान की प्राप्ति हुई। देखिए, जो ऋषि मुनि जो है वो श्राप दे दें या वरदान दे दें, जो भी दे दें उससे जो है भलाई होता है। इसलिए गुरु महाराज कभी कभी हम कर्कश वाणी बोल देते हैं, कभी हमको दो बातें फालतू बोल देते हैं, या फालतू नहीं बोलते मतलब बुरा कुछ बोल देते हैं, कटु शब्द बोलते। लेकिन हमको जो है कभी भी गुरु महाराज के जो है वाणियों पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। उन बड़े संत महात्माओं के दो बात सुन भी ले, चुपचाप उसका मनन कर ले, प्रणाम कर ले उनको। इससे जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अपना काम भगवान को प्रसन्न करना है। क्योंकि भगवान बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अमानिना, अपने कभी सम्मान की कोई चिंता मत करिए, मान देना, दूसरों को सम्मान दीजिए, तब आप भगवान का भजन कर सकते हो। जब भगवान का भजन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, क्योंकि भगवान का नाम की महिमा जो है भगवान स्वयं भी नहीं बोल सकते हैं। कैसे? तुलसीदास जी बोलते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अरे नाम का बड़ाई कहां तक करें? राम जी खुद अपने नाम का बड़ाई नहीं कर सकते हैं, इतनी महिमा है राम नाम की, भगवान कृष्ण के नाम की। हाँ, चैतन्य महाप्रभु अपने नाम में क्या रस है, भगवान कृष्ण उसको टेस्ट करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी के भाव में आते हैं कि राधा रानी मेरे नाम लेकर क्या आनंद झेलती हैं, क्या आनंद भोग करती हैं, वो आनंद की प्राप्ति हमको भी